खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। धारावाहिक की पिछली 2 कड़ियों में आपने सुना कि प्रभावती और जानकीनाथ के घर सुभाष का जन्म और उनकी प्रारंभिक शिक्षण काल में ही आध्यात्म के प्रति रुचि, स्वामी विवेकानंद के दर्शन से वो पूरी तरह प्रभावित थे। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सुभाष कटक से कलकत्ता आए और प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ कलकत्ता में अमीरी, गरीबी, जातिवाद और अंग्रेज़ों के अत्याचार देखकर सुभाष व्याकुल हो गए। और अब प्रस्तुत है अगली कड़ी। क्रांतिकारियों द्वारा कलकत्ता के छात्र वर्ग में जमकर प्रचार प्रसार के बावजूद सुभाष के जीवन में राजनीति कुछ खास दखल नहीं दे पाई थी। सुभाष अब भी राजनीति से दूर रहकर आध्यात्मिक शांति, पुनर्जागरण और देश के पुनर्निर्माण आदि विचारों में गुथे रहे। इसी दौरान ही कॉलेज में रहते हुए उन्हें अपने आसपास की राजनीतिक परिस्थितियों का आभास भी होने लगा था। अरे अरे अरे, क्या हुआ? सब ठीक है ना? लंगड़ा क्यों रहे हो भाई? ये चोट कहाँ से लगी? कुछ नहीं सुभाष, बस फिर ठीक हो जाएगी ये चोट। अब कुछ बताओगे भी? कुछ नहीं, हमारे ही किया धरा है जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। संभल के। हाँ, सोचता हूँ ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर मन पर जो घाव है सुभाष, उसका कैसे इलाज करूँ? अरे भाई, अब पहली बूझना छोड़ो और साफ साफ बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तुम क्या मदद करोगे सुभाष? तुम ठहरे सज्जन, विद्वान, धार्मिक पुरुष। मेरी मदद तो क्रांतिकारी दल ही कर सकता है। इन अंग्रेजों को तो कोई कान पकड़ के ही अपनी बात समझा सकता है। अब बताओगे भी? क्या बताऊं सुभाष, मन छलनी हो गया है मेरा कि गोरे अंग्रेज हमारी तुलना कुत्तों से करते हैं। हमारा खाते हैं, हमें मारते हैं और हमारा ही खून चूसते हैं। मैं एक रेस्तरां में गया था जहां लिखा था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मैंने उसे नहीं पढ़ा और भीतर चला गया। बस आओ देखा ना ताओ, हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मुझे बेतहाशा मारा। मगर हाँ, जिसने हुक्म दिया था वो एक अंग्रेजी पिल्ला था। मैं अकेला था और वो इतने सारे, वरना एक एक को देख लेता। ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ भाई। ऐसी बहुत सी घटनाओं ने सुभाष के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनमें राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था, मगर हिंद की आजादी की राह पर बढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के आंदोलनों को पढ़ा, देखा और परखा। किताबों और अखबारों से उनकी दोस्ती यूं तो पहले भी थी, मगर ये दोस्ती अब और भी गहरी हो चली थी। उनकी राजनीतिक चेतना अब पंख खोलने लगी थी। किसी भी देश के जीवन को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। कोई भी हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी का, अपने संघर्ष का एक टुकड़ा अपने पास रखकर दूसरा टुकड़ा इन फिरंगियों को नहीं सौंप सकता। यदि भारत को आधुनिक और सभ्य बनाना है तो हमें पूरी आजादी यानी टोटल इंडिपेंडेंस हासिल करनी ही होगी। बात तो ठीक है सुभाष, मगर ये सब होगा कैसे? किसी भी देश की राजनीतिक आजादी को बांटा नहीं जा सकता। इससे भी पहले किसी आजाद देश को अपनी आजादी बचाए रखने के लिए फौज की जरूरत भी पड़ी होगी। अब सुभाष की भाषा बदलने लगी थी, उनके लफ्ज बदलने लगे थे, उनकी जिंदगी के मायने बदलने लगे थे। सियासी जागरूकता की ओर अब सुभाष बढ़ने लगे थे। वे इस सार को समझने लगे थे कि किसी भी मुल्क का अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए अपने सैन्य बल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसी तरह घूमते और विचारों का मंथन करते आध्यात्मिक पुनर्जागरण से होते हुए सियासी जागरूकता में सुभाष आ पहुंचे थे। कॉलेज के आगामी 2 वर्षों में सुभाष काफी बदल चुके थे। अब उनका अधिकांश समय अपने ही दल के लोगों के साथ बीतता था। जिस दल की तादाद और गुण
दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। अरे सुभाष, सुभाष, अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही जरा टहल रहा था। कहीं तुम टेंशन में तो नहीं हो? टेंशन? क्यों? अरे क्योंकि आज अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है। अरे नहीं, घबरा तो नहीं रहा, लेकिन थोड़ी चिंता जरूर है, क्योंकि इस साल मैंने अपना ज्यादातर समय लोक जन सेवा में गुजारा है। लेकिन मुझे परवाह नहीं, जो होगा अच्छा होगा। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं सोचता। अरे वो देखो, हमारा रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। तो चलो चलकर देखते हैं। बधाई हो सुभाष, तुम अव्वल दर्जे से पास हुए हो। और तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो, तुम भी अव्वल दर्जे से पास हुए हो। तो फिर आज जश्न मनाया जाए इस पास होने की खुशी में। अरे नहीं, तुम मनाओ, मैं थोड़ी देर से लौटता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। क्या सुभाष, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, कभी अपनी खुशी के लिए भी कुछ किया करो। नहीं दोस्त, वो खुशी जो किसी अकेले की हो, उस खुशी को मैं खुशी नहीं मानता। खुद का पेट भरा हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि पूरी दुनिया खाना खा चुकी है। नहीं सुभाष, लगता है तुम मुझे गलत समझे। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे नहीं, मैं तुम्हें रेखांकित करके ये बात नहीं कह रहा था। मैं तो आम जिंदगी की अपनी धारणा बता रहा था। वो देखो, लोगों का जश्न शुरू हो रहा है। तुम जाओ, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं दोस्त, इसके लिए धन्यवाद। बस मुझे आगे अपनी डिग्री कोर्स के लिए तैयारी करनी है। अरे सुभाष, हद करते हो। अभी तो रिजल्ट आया है, पहले दाखिला लोगे, फिर कहीं जाकर वर्ष का पहला सत्र शुरू होगा, तब जाकर कहीं क्लास शुरू होगी, और तुम अभी से इतने चिंतित हो गए। खैर ये बताओ, तुमने अपने विषय के बारे में कुछ सोचा है? कौन सा विषय चुनोगे डिग्री कोर्स के लिए? हाँ बिल्कुल, मेरा पसंदीदा विषय फिलॉसफी है। ओह, दर्शन शास्त्र, ये तुम्हारा पसंदीदा विषय है? हाँ, एक जमाने से मेरा सपना रहा था कि मैं फिलॉसफी पढूं, और आज वो दिन आ ही गया। डिग्री कोर्स में अपना पसंदीदा विषय चुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना तन मन धन पढ़ाई की तरफ लगा दिया। फिलॉसफी ने उनकी जीवन शैली और विचारों को नई धार दी। अब वो मानने लगे थे कि व्यक्ति बंधन, प्रमाण एवं तर्क के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करता। किताबों की दुनिया में खोए सुभाष को किताबों ने एक नया सुभाष बना दिया था। उधर दीवार पर टंगा कैलेंडर अब बदलने के इशारे करने लगा था। सुभाष और उनका प्रभावशाली जीवन सन 1916 में प्रवेश कर रहा था। सन 1916 न जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठा था। शासक, कौन बदतमीज इतना शोर मचा रहा है? तुम हिंदुस्तानियों को इतना भी तमीज नहीं है कि कैंपस में किस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए? हे, तुम लोग कम हियर, मैंने कहा इधर आओ। यू इंडियन, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है कि कॉलेज में किस तरह का व्यवहार करते हैं? लेकिन गलती तो हमारी है, तुम्हें तमीज क्यों होगा? तुम्हें तो आदत है ऐसे जाहिल और गवारों की तरह रहने की। अनसिविलाइज्ड पीपल्स। सर, आप बार बार हमारे मुल्क को गाली क्यों दे रहे हैं? जी सर, गलती हमने की है तो सजा हमें दीजिए। हमारे देश को गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं। यू इंडियन, मुंह से जबान लड़ाती हो। ये छड़ी देखी है, इससे तुम सांप के साल पर चढ़ा भूत उठा दूंगा। मुझसे जबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाइन में खड़े हो जाओ।
You Indian, मुझसे जबान लड़ाती हो। दोबारा मुझसे जबान लड़ाई तो तुम्हारी खाल उठा ली जाएगी। अंडरस्टैंड? दोबारा तुम्हारी शक्लें दिखी तो चामड़ी उधेड़ दूंगा। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice. Professor Orton, हाय हाय, Professor Orton, हाय हाय, Professor Orton, हाय हाय, Professor Orton, हाय हाय। साथियों, ये बहुत गलत हुआ है। छात्रों की इस तरह पिटाई प्रेसिडेंसी कॉलेज में नहीं सही जाएगी और इसके लिए प्रोफेसर ओटेन को छात्रों से माफी मांगनी होगी। सही कहते हो दोस्तों, हमें प्रिंसिपल के पास चलना चाहिए और प्रोफेसर ओटेन के इस अत्याचार की सूचना देनी चाहिए। सिर्फ जानकारी ही नहीं, हम प्रिंसिपल से कहेंगे कि वो ओटेन को माफी मांगने के लिए कहें और ये भी पुख्ता करे कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। Professor Orton, हाय हाय, Professor Orton, हाय हाय, Professor Orton। Please silence, everybody quiet, please quiet. Yes, keep quiet, please. Hey you, please keep quiet, keep quiet. क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है? सर, हम सभी प्रोफेसर ओटेन की शिकायत लेकर आए हैं। उन्होंने छात्रों का अपमान किया है और इन छात्रों को सरेआम कॉलेज में पीटा गया है। हम चाहते हैं कि प्रोफेसर ओटेन अपने इस कार्य के लिए छात्रों से माफी मांगे। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका कारण क्या है? मतलब इन छात्रों को ओटेन ने क्यों पीटा है? क्यों सर? क्या आप पिटाई का कारण जानने के बाद उस पिटाई को जायज ठहरा सकते हैं? यस सर, कारण कुछ भी हो, छात्रों को पीटने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप कारण जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये लोग बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और वहीं प्रोफेसर ओटेन की क्लास चल रही थी। बस उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले तो हमारे मुल्क और नस्ल को गालियां दी। जब हमने इसका विरोध किया तो हमारी पिटाई शुरू कर दी। तो इसका मतलब तुम उनका क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। अब तुम किसी का क्लास डिस्टर्ब करेगा तो उसको गुस्सा आएगा ना। और वैसे भी दिस इज अनडिसिप्लिन। सर, गुस्सा करना अलग बात है और 5-5 छात्रों को पहले तो गालियां देना और फिर भरे कॉलेज में पीटना, ये तो सही बात नहीं है सर। अगर आपको अनुशासनहीनता के लिए सजा देनी थी तो कॉलेज के रूल्स में से देते, इस तरह नहीं। बस, इनफ, इट्स इनफ। अब जाइए आप लोग, अपना अपना क्लासेस में जाइए। मैं कुछ और सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सर, अब हम क्लास में तभी जाएंगे जब प्रोफेसर ओटेन हम सभी से इस गलती के लिए माफी मांग लेंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमारे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है सर। जब तक प्रोफेसर ओटेन माफी नहीं मांगते, हम क्लास में नहीं जाएंगे। हम सभी हड़ताल करेंगे। 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 छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोफेसर ओटेन हाय हाय। हाय 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 हाय। प्रोफेसर ओटेन हाय हाय। हाय 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 हाय। मिस्टर ऑटन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट किया? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? जी बिल्कुल, मैं खुद ही बताने वाला था। यहाँ की छात्र इतने बदतमीज हो चुके हैं कि उन्हें ना तो तमीज है न मैनर्स। मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे। एंड यू नो सर, आई कांट टॉलरेट इनडिसिप्लिन। और सिर्फ इसीलिए तुमने उनका पिटाई कर दिया? नहीं सर, पहले मैंने उनको डांटा, लेकिन जब मैं उन्हें डांट रहा था तो वो मुंह से जबान लड़ा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। बदतमीज कहेंगे। ओह, तो तुमको लगता है छात्रों को पीटने से वो ठीक हो जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल। ये लाठों के भूत है, ये हिंदुस्तानी चमड़ी है
जब तक मार ना पड़े समझते ही नहीं है। मिस्टर ऑटन, अगर आपको सजा ही देनी थी तो कॉलेज के रूल्स के हिसाब से देते। आपने इस तरह उनको पीट कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दिस इज टोटली रॉन्ग। जानता है, आपका इस गलती की वजह से सारा के सारा छात्र हड़ताल पर चढ़े गया है। वो मांग कर रहा है कि जब तक आप उनसे माफी नहीं मांगेगा तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेगा। सर, ये सब स्टूडेंट का नाटक है। 4 दिन ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। एक काम कीजिए, आप इन हड़ताली छात्रों पर जुर्माना लगा दीजिए। फिर देखिए जो हड़ताल में शामिल हैं कैसे क्लास की तरफ भागते हैं। क्या तुम माफी नहीं मांगोगे? नो सर। अगर तुम माफी मांग लेते तो ये केस बड़ी आसानी से निपट जाता। लेकिन सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं और इन हिंदुस्तानियों से माफी मांगूं? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बाकी लोगों के सामने? आप फाइन लगाकर तो देखिए, ये हड़ताल 2 दिन में खत्म समझिए। I will think about it. छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोफेसर अटेन हाय हाय, हाय 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 हाय, प्रोफेसर अटेन हाय हाय। हाय 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 हाय। साथियों, इस तरह अपमान और पिटाई ये आज हमारे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल भोगना पड़ेगा। प्यारे छात्रों, अगर आज दोपहर तक आप अपना अपना क्लासों में नहीं पहुंचे और आज भी आपकी हड़ताल जारी रही तो इसे कॉलेज प्रशासन की तौहीन समझा जाएगा और इसके लिए आप सभी का ऊपर 50% जुर्माना लगाया जाएगा और आपके घरों को सूचित कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? ये क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? वाह भाई, गलती उनकी, जुर्माना हम भरे। ये क्या बात हुई? हम कॉलेज प्रशासन से नहीं डरेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोफेसर अटेन हाय हाय, हाय 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 हाय, प्रोफेसर अटेन हाय हाय। हाय 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 हाय। प्रेसिडेंसी कॉलेज में हड़ताल उन दिनों अकल्पनीय थी और इस हड़ताल ने उन दिनों सबके सर में दर्द उठा रखा था। प्रिंसिपल को भी सारी जवाबदेही ऊपर तक देनी पड़ रही थी। जवाबों सवालों से परेशान होकर प्रिंसिपल ने एक दिन प्रोफेसर ऑटन को अपने ऑफिस बुलाया। मिस्टर ऑटन, हालात काबू से बाहर जा रहा है। मुझे भी ऊपर तक जवाब देना पड़ता है। मैं अभी तक आपको बचाता आया हूँ, लेकिन आगे मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है और अगर ये हड़ताल खत्म नहीं हुई तो आपके लिए भी। आप मेरा कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी सर, मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ। मैं मामले को आज ही खत्म कर देता हूँ। देखते जाइए सर। प्रोफेसर ऑटन को इतना समझ में आ गया था कि परिस्थितियां अब हाथ से निकल रही हैं और इसी चक्कर में उन्होंने छात्रों से सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला निपटा लेना ही बेहतर समझा और इस हड़ताल को खत्म करने के लिए भावनात्मक चाल का सहारा लिया। प्यारे छात्रों, मेरा तुम्हें सजा देना खुद मेरे लिए भी दुखदाई था। जब से आपके हड़ताल चल रही है, मैं तब से ढंग से सोया तक नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि यह हड़ताल मेरे खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि इस
हड़ताल से तुम लोगों की क्लासेस रुकी हुई है, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई है। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई पर कितना पैसा लगाते हैं और इस हड़ताल के कारण पढ़ाई तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में उस पर खर्च होने वाला पैसा भी बर्बाद हो रहा है। मैंने तुमको मारा, इससे मुझे भी बहुत दुख पहुंचा, लेकिन मेरी मार एक ब्रदर की मार है जो छोटों को सुधारने के लिए होती है, और मेरी मार एक फादर की मार थी जो अपने बच्चों की भलाई के लिए छड़ी उठाता है। मेरा तुम्हें नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं तो आप अपनी हड़ताल जारी रखिए, और अगर आपके दिल में मेरे या किसी भी टीचर के लिए जरा भी सम्मान है, हड़ताल बंद कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। सर, हम हड़ताल तो वापस ले लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सर ने हड़ताल के एवज में हम पर जो 50% का जुर्माना लगाया है उसका क्या होगा? देखिए, मैं प्रशासन नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रोफेसर हूँ, और प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे कहने आया था, जुर्माना कम करना मेरे हाथ में नहीं है। ये काम प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन का है। जो बेहतर होगा आप उन्हीं से बात करें। हड़ताल के जुर्माने वाला ठीकरा प्रशासन पर फोड़कर प्रोफेसर ऑटन निकल चुके थे। प्रिंसिपल ने हड़ताल के बदले जुर्माने की शक्ल में जो दंड छात्रों को दिया था, वो दंड वापस लेने से इनकार कर दिया। फिर छात्रों को वो दंड भरना पड़ा। इतनी उथल पुथल से गुजरा समय अब पहले की तरह पटरी पर लौट रहा था कि अचानक एक और आघात हुआ। सुभाष, 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गजब हो गया सुभाष। थम जाओ जरा, सांस ले लो। हाँ, अब बताओ। सुभाष, प्रोफेसर ऑटन ने फिर लड़कों को बुरी तरह से पीट दिया। क्या? कौन है वो? किसको? मैं नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो प्रथम वर्ष का छात्र है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सबके सब बहुत गुस्से में हैं सुभाष। अच्छा, चलो, हमें भी वहीं चलना चाहिए। आओ सुभाष, देखो देखो, ये देखो क्या हाल किया इस बेचारे का। बस, बहुत हो चुका। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की हिंसा को बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। पिछली बार तो हमें मीठी मीठी बातें करके फुसला दिया गया था, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब हड़ताल नहीं, आज से बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। वो देखो, प्रोफेसर ओटेन जा रहे हैं। चलो चलो, उनसे बात करें। प्रोफेसर, आपको बार बार छात्रों को पीटने का अधिकार किसने दे रखा है? देखिए, मैं अपनी इच्छा से किसी को भी नहीं मारता। मुझे भी दुख होता है जब मैं किसी छात्र पर हाथ उठाता हूँ, लेकिन उसने गलती ही ऐसी की कि बस मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस छात्र को मारने के बाद मैं बहुत रोया हूँ। मुझे दुख है। अपने मगरमच्छ के आंसू अपने पास रखिए। इस बार हम आपकी चाल में नहीं आएंगे। अरे सुभाष, इस धूर्त से क्यों बातें कर रहे हो? मारो इसको। हाँ, मारो इसे, मारो। तुम लोग मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मेरे को छोड़ दो। जो हालात वापस पटरी पर आए थे वो और बिगड़ गए। अब सभी छात्र एकजुट हो चुके थे। सभी छात्र
एक बड़ी हड़ताल पर चले गए। तकदीर का चक्कर बड़े बड़े उलटफेर करता है। समय बड़ी तेजी से घूम रहा था और किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ जाकर रुकने वाला है। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।